आज की जो कहानी है वो रोहित नाम के लड़के की है, जो कि गुड़गांव की एक बड़ी कंपनी में जॉब करता था। उसे जॉब करते हुए तकरीबन 5 महीने बीत चुके थे। उसका जो ऑफिस था वो 5th फ्लोर पे था। लेकिन रोहित के मन में एक ऐसा डर बैठा हुआ था जो निकाले नहीं निकल रहा था। रोहित को आए दिन ऑफिस के बारे में कभी नए नए किस्से या कहानियां सुनने को मिलती थी, कुछ ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती थी जो उसके लिए अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि वो इन सारी चीजों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था। लेकिन कुछ भी हो, कोई कितना भी बिलीव ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं उसे डर तो जरूर लगता है। तो जब भी कहीं जाना होता था या उसके दोस्त लोग कहते थे कि चलो आज छुट्टी जल्दी हो गई है, चलो कैफे चलते हैं, वो कभी भी अकेला नहीं जाता था, हमेशा किसी ना किसी के साथ ही जाता था। उसे ऐसा उसके मन में मतलब डर बैठ चुका था। यहाँ तक कि जब उसके दोस्त कहते थे कि चल भाई अब तो छुट्टी हो गई है, अब तो चला जा, तब पर भी वो यही कहता था कि नहीं, अगर तुम लोगों में से कोई मेरे साथ चलेगा नीचे तक तो ही मैं जाऊंगा, वरना मैं नहीं जा रहा। इस कदर वो डरा हुआ था, उसके मन में डर बैठ चुका था। लेकिन फिर भी वो जॉब नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि इतनी मुश्किल से जॉब मिलती है, घर की जिम्मेदारियां होती हैं, और एक डर की वजह से कि उसने बस कहानियां सुनी थी, अभी तक उसने कुछ देखा या महसूस नहीं किया था, इसलिए वो जॉब भी नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन डर भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो ये भी सोचता था कि हो सकता है ये सारी सिर्फ मनगढ़ंत बातें हो, क्योंकि वो भूत प्रेत में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था। तो इसलिए वो हर चीज को टाल रहा था, सिर्फ टाल रहा था, सुनता था, समझता था, डर भी लगता था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ टालने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि होता है ना, घर की सारी जिम्मेदारियां एक मर्द के कंधे पर होती हैं। अगर उसकी जॉब चली जाए तो इतनी आसानी से जॉब तो मिलती नहीं है, और जो मिली है उसको कोई भी इंसान एक छोटे की डर की वजह से तो गंवाना नहीं चाहेगा। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं एक नए डर और अनुभव के साथ। और ये जो अनुभव है रोहित का है, ये 100% सच्चा अनुभव है। कहानी शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगती है, पसंद आती है, थोड़ा सा भी डर महसूस होता है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और प्यारे प्यारे कमेंट से कमेंट सेक्शन में भर दें, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी कहानी आप लोगों के सामने लेके आऊं। क्योंकि आपके कमेंट से मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाऊंगी और कहानियों को आगे लाने के लिए। और कुछ ऐसी एक्टिविटी भी मैं बताना चाहूंगी जो मेरे साथ हुई है, जिसने मुझे प्रेरित किया इस कहानियों को सुनाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। रोहित जो है वो गुड़गांव की एक कंपनी में काम करते थे, और ये कहानी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, ये कहानी 2023 की है। फरवरी में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी, और शायद ये कहानी सितंबर या अक्टूबर की है। तो ये कहानी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। रोहित का जो ऑफिस था गुड़गांव में, वो बहुत ही आउटर इलाके पर था, मतलब कि बहुत ही खाली जगह पर। तो ऐसी जगहों पे क्या होता है ना, गाड़ियां वगैरह कम चलती हैं, तो जो ठंडियों में जो धुंध पड़ जाती है, कोहरा हो जाता है, वो वहां पर ज्यादा दिखाई पड़ता था। और अक्टूबर के महीने में भी वहां पे धुंध पड़ रही। हालांकि अब तो वहां पर 2-3 ऑफिस और बन गए हैं, लेकिन पहले वो पूरा खाली एरिया था। और वैसे भी गुड़गांव दिन पर दिन बहुत ज्यादा मतलब प्रोग्रेस पर है, कंपनीज वहां पर बहुत सारी हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां पर बहुत सारी हैं। लेकिन उस समय उस जगह पर बस यही कंपनी थी। लोगों का ये सोचना होता है कि जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा होती है वहां पर भूत प्रेत नहीं आते या आ नहीं सकते, और जहां पर खाली घर, खंडहर या पुराने मकान होते हैं वहां पर भूत प्रेत होते हैं। लेकिन गुड़गांव की जो कंपनी है जहां पर रोहित काम करता था, वहां पर तो लोगों का आना जाना भी था, हर समय काम भी होता था, फिर भी ऐसी एक्टिविटीज हुई रोहित के साथ। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका यही मतलब है कि भूत प्रेत कोई जगह, स्थान या ऐसा कुछ नहीं कि भीड़ भाड़ के इलाके में वो नहीं आ सकता है। आगे का अनुभव आपको बताएगा कि भूत प्रेत कहीं भी आ जा सकते हैं। रोहित के ऑफिस में एक रोज कॉन्फ्रेंस हो रहा था। तो रोहित कमरे में एंटर होता और वो देखता है कि सामने कमरे में प्रोजेक्टर लग रहे थे। वो पूछता है कि और लोग नहीं आए क्या? तब जो प्रोजेक्टर लगा रहे थे वो कहते हैं कि सर आए हैं, सब लोग ऑफिस में ही हैं, लेकिन आप थोड़ी जल्दी आ गए हैं। तो रोहित कहता है कि हाँ मैं थोड़ी जल्दी आ गया हूँ, क्योंकि मेरा तो वैसे भी प्रोजेक्ट, मेरा काम कंप्लीट है और सबसे पहला नंबर मेरा ही है। और अब मैं आ ही गया हूँ तो अब बैठ ही जाता हूँ, मैं अभी जाऊंगा नहीं।
फिर इसके बाद जो प्रोजेक्टर लगाने वाले होते हैं वो आते हैं अंदर। तब वो रोहित को देख करके पूछते हैं कि सर आप इतनी जल्दी आ गए, सर आप सबसे पहले आ गए। तो रोहित बोलता है कि तुम ये क्या कह रहे हो कि मैं सबसे पहले आया? अभी तो तुमसे मेरी बात हुई, तुमने पूछा, मैंने जवाब भी दिया, हमारी बात हुई। तो कहता है नहीं सर, मैं तो अभी आ रहा हूँ। होता है कि नहीं मुझसे झूठ मत बोलो, अभी तुम मुझसे बात कर रहे थे जब प्रोजेक्टर लगा रहे थे। तो बोलता है नहीं सर, मैं तो अभी आ रहा हूँ, अगर आपको विश्वास ना हो तो आप हमारे जो बॉस हैं मैं उनके साथ ही आया हूँ, नहीं आप कैसी बातें कर रहे हो? तो वो बोलता है तो क्या मैंने भूत प्रेत देख लिया है क्या? मैं रोहित को गुस्सा आने लगा और उसने कहा कि क्यों, मैंने भूत प्रेत देख लिया है क्या? तब जो साहब प्रोजेक्टर लगा रहे थे उन्होंने कहा सर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपने ऐसा कुछ देख लिया है, लेकिन जो भी आप कह रहे हो वो सही नहीं कह रहे हो, और वैसे भी इस ऑफिस में ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ ऐसा दिख गया हो जो नहीं दिखना चाहिए। तो इस पर रोहित ने कहा कि देखो मैं इन सब चीजों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ, तो मेरे सामने तुम इस तरीके की बात बिल्कुल भी मत करो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तो इसके बाद वो शांत हो जाता है। जब लोग अंदर आ रहे थे तब रोहित अपने प्रेजेंटेशन के फाइल के जो पन्ने हैं उनको पलट रहा था, पलट रहा था, पलट रहा था, और वो ध्यान भी नहीं दे रहा था कि कौन कौन अंदर आ रहा है। रोहित की जो दोस्त होती है वो उसके पास आकर के बैठती है और उसको बोलती कि तुम ये क्या कर रहे हो, कब से मैं देख रही हूँ तुम पन्ने पलट रहे हो। तो वो बिल्कुल भी टेंशन में आ जाता है और बोलता है कि मैं तो पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करके लाया था, लेकिन इसमें मेरा एक भी प्रेजेंटेशन दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बोलती, फिर वो हंसने लगती है और बोलती तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम्हारे सामने ही तो तुम्हारा प्रेजेंटेशन है, सब कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद वो थोड़ा सा शांत होता है और फिर जब ध्यान से अपने पेपर्स को देखता है तो दिखता है कि हाँ सचमुच उसमें लिखा हुआ है। और थोड़ी देर पहले उसे ये सारे पेपर ब्लैंक्स दिख रहे थे, जैसे हम प्रिंट आउट निकालने के लिए जो हम ब्लैंक्स पेपर डालते हैं ना, सेम वैसे ही पेपर सारे इसके फाइल के अंदर पूरे ब्लैंक दिख रहे थे। बहुत बहुत ज्यादा इसके लिए ये टेंशन भरा माहौल हो गया था। इसके बाद जब इनके बॉस भी आ जाते हैं और इनकी मीटिंग शुरू होती है, तब इन सबको पता होता है कि मीटिंग शुरू करने से पहले अपना अपना फोन साइलेंट करना होता है। तो सभी लोग अपना फोन साइलेंट कर लेते हैं और रोहित का जो नंबर होता है वो सबसे पहले होता है प्रेजेंटेशन का। तो रोहित जैसे ही अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए खड़े होते हैं वैसे ही उनके फोन की घंटी बज जाती है। फिर उन्हें बहुत अजीब सा लगता है कि अरे यार मेरे फोन की घंटी बज गई। फिर वो जल्दी से अपने फोन को बंद करते हैं, मतलब रिंग को कट करते हैं और सबसे बोलते हैं कि आई एम सो सॉरी, मैं फोन को साइलेंट करना भूल गया था। तो उनके बॉस बोलते हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं है, अब तुम शुरू करो। इसके बाद रोहित जैसे ही अपना प्रेजेंटेशन बोलने के लिए शुरू करते हैं वापस से उनके फोन की घंटी बजती है और इसके बाद वो फिर से सबको सॉरी बोलते हैं और अपने फोन को काट के अपनी जेब में डालते हैं। और सेम यही चीज जब तीसरी बार वो सॉरी बोलने को करते हैं तब उनके बॉस को काफी गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि तुमने ये क्या मजाक लगा रखा है हमारे साथ। तो रोहित कहता है कि नहीं सर, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में मेरा फोन कब से बज रहा है। तो बोलते हैं कि क्या तुम्हारा फोन बज रहा है? तो वो कहता है कि हाँ सर रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ, और वो जैसे ही अपनी जेब से अपना फोन निकालता है उसमें उसे 3 मिस कॉल दिखते हैं और वो अपने बॉस को दिखाने के लिए जैसे ही फोन को ऑन करता है कि आप देखिए कि मेरे फोन में 3 मिस कॉल है, वैसे ही वो मिस कॉल गायब हो जाते हैं। मतलब उसे अंदर कोई मिस कॉल दिखता ही नहीं है, बल्कि वो एक दो मिस कॉल होते हैं जो उसने कुछ समय पहले अपने फ्रेंड से बात की होती है। बिल्कुल रोहित के सामने मानो जैसे एकदम अजीब सा माहौल उसके लिए क्रिएट हो जाता है कि ये मेरे साथ आज हो क्या रहा है। फिर वो अपने बॉस को समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं सर, वास्तव में मेरा फोन बज रहा था और इसमें मिस कॉल थे। तो उनके बॉस बोलते हैं कि तुम्हारी तबीयत अगर ठीक नहीं है रोहित तो तुम आराम करो, प्रेजेंटेशन का टेंशन ज्यादा मत लो, और वैसे भी मैं तुम लोग के ऊपर काम का कोई ज्यादा प्रेशर नहीं डालता हूँ कि तुम इतने परेशान हो रहे हो। तो रोहित कहता है कि नहीं सर, मैं प्रेजेंटेशन दूंगा। फिर रोहित जैसे ही प्रेजेंटेशन की शुरुआत करता है फिर से उसका फोन बजता है और इस बार वो जैसे ही अपने फोन को निकालता है वैसे ही फोन उसके हाथ से गिर जाता है कि सचमुच कोई कॉल आ रही होती है, लेकिन वो कॉल रोहित के अलावा किसी को सुनाई नहीं देती है और उसका फोन नीचे गिर जाता है। और जैसे ही उसका फोन नीचे गिरता है तब बॉस कहते हैं कि देखो ये है हमारे एग्जीक्यूटिव जी का आज फोन का नुकसान भी हो गया एक इस मीटिंग में, और बोल करके थोड़ा सा मुस्कुराने लगते हैं। और रोहित इतना ज्यादा डरा हुआ होता है, इतना ज्यादा, क्योंकि उसके बॉस ये भी कहते हैं कि
जो फोन की घंटी है ना रोहित, वो हमें किसी को सुनाई नहीं दे रही है, वो सिर्फ तुम्हें सुनाई दे रही है। तो ये सुन करके रोहित और ज्यादा डर जाता है कि क्यों फोन की घंटी सिर्फ मुझे सुनाई दे रही है, बल्कि किसी को नहीं सुनाई दे रही, इवन रोहित की दोस्त को भी सुनाई नहीं देती है। इसके बाद जो बॉस होते हैं वो थोड़ा नाराज भी होते हैं और कहते हैं कि रोहित एक काम करो, आज का प्रेजेंटेशन तुम रहने दो, और अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो तुम ये नौकरी भी छोड़ सकते हो। तो इस चीज को सुन करके रोहित थोड़ा सा घबरा जाता है और उसे रिलैक्स होने के लिए सब लोग कहते हैं, और रोहित की दोस्त कहती है कि एक काम करो, तुम बैठो, तुम्हारा प्रेजेंटेशन आज मैं दे देती हूँ। तो बोलता है ठीक है तुम दे दो, और वो जैसे ही अपना फाइल खोल करके उसको देता है अपनी दोस्त को, और वो जब देखती है पेज पलट के तो वो देख के बहुत दंग हो जाती है और रोहित की तरफ देखती है, पूछती कि तुमने क्या किया है। तब रोहित बोलता है कि मैंने क्या किया है। तब वो कहती है कि तुम देखो ये तुमने क्या बना करके रखा है, इतनी डरावनी शक्लें। उसने हर एक फाइल के पन्ने पर एक अजीब सा बड़ा मुंह वाला डरावना शक्ल बना करके रखता है। ये देख करके वो बोलती है कि मैं कैसे प्रेजेंटेशन दूं। तो इतने में बॉस सुन लेते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, और बोलते हैं कि मुझे फाइल दिखाओ। जब बॉस के हाथ में वो फाइल जाती है तो बॉस को बहुत गुस्सा आता है और वो रोहित को बहुत डांट लगाते हैं। कहते हैं कि तुमने समझ क्या रखा है। हाँ, हम मानते हैं कि इस बिल्डिंग में एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन यहाँ किसी के साथ भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई है कि ये सब हरकतें जो तुम कर रहे हो, डराने की कोशिश कर रहे हो, या तुम्हारा ये मजाक है, ये बहुत ही गंदा मजाक है, और इसे तुमने अगर अभी यहाँ पर नहीं रोका तो मैं तुम्हें जॉब से भी निकाल दूंगा। ये सब चीजें रोहित के लिए बहुत बहुत ही मतलब बेकार दिन कह लो, बेकार समय कह लो, वो सब था। और रोहित कोई प्रेजेंटेशन नहीं देता है, बल्कि बॉस उसे बाहर भेज देते हैं कि तुम प्लीज बाहर चले जाओ और जो आगे की मीटिंग है वो हमें करने दो। रोहित कमरे से बाहर चला जाता है और वो कॉफी शॉप में जाकर के कॉफी पीने लगता है। जब वो वहां बैठ करके कॉफी पी रहा होता है वो बहुत टेंशन में होता है। तो वहां पर जो कॉफी पिलाने वाला रहता है वो पूछता है कि सर आपको क्या हुआ, बहुत टेंशन में हो। तो वो कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं। तो बोलता है कि सर वैसे आप कोशिश किया करो, अगर हो सके तो आप अपनी जेब में एक माचिस रखो या कोई नेल कटर रखो। तो बोलता है ये सब तुम मुझसे क्यों कह रहे हो। कहता है नहीं, आपके हाव भाव से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी प्रॉब्लम में हो और इस बिल्डिंग में ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, तो आपके भलाई के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसा कुछ नुस्खा कर सकते हो जो कि वाकई में बहुत काम करती है। तो पता है मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है और मैं किसी भी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता हूँ, तो मेरे दिमाग में ये सब फालतू की चीजें तुम मत डालो। इसके बाद वो थोड़ा सा शांत हो जाता है, लेकिन फिर भी कहता है कि सर मैं तो सिर्फ आपकी भलाई के लिए कह रहा था, बाकी तो आपकी मर्जी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऊपर फ्लोर पे एक औरत को देखा है। वो कहता है कि सर अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो ना हो, लेकिन मैं अपने साथ तो हुआ एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब एक रोज हम लोग काम कर रहे थे, ऑफिस की पार्टी हुई थी, तो पार्टी काफी देर तक हुई थी। तो नाइट में सब लोगों के जाने के बाद हम 3 लड़के रह गए थे जिन्हें सफाई का काम करना था। जब हम सफाई का काम कर रहे थे तो हमें पैरों की आवाज आ रही थी, तो हमें ऐसा लगा कि शायद कोई रह गया है या रास्ता भटक गया है। तो हम सब मिलकर के गए थे उसकी हेल्प करने के लिए, और जब हम लिफ्ट के पास पहुंचे तब हमने देखा था वहां पर एक औरत को जिसका पूरा चेहरा झुलसा हुआ था और इतनी डरावनी शक्ल की वो औरत थी, जिसे देखने के बाद हम बहुत ज्यादा डर गए थे। और वो सीढ़ी उसके बाद लिफ्ट के से निकलने के बाद वो सीढ़ियों से उतर रही थी मानो हमारी तरफ, और इतना हम डर गए थे, हम इतनी जोर से वहां से भागे थे। मैं तो अभी भी जॉब कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे साथ 2 लड़के थे उन्होंने तो जॉब ही छोड़ दी। और आप सिर्फ मुझसे सुन रहे हो, बल्कि ऐसी चीजें कई लोगों ने महसूस करी हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हो। तो बताया मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। इसके बाद वो अपना काम करने लगता है और ऑफिस की भी मीटिंग खत्म हो जाती है। सारे लोग जब बाहर आते हैं, खासकर उसकी दोस्त जब बाहर आती है, पूछती है कि तुम ठीक हो। वैसे सभी लोग पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो रोहित। तो कहते हैं कि हाँ मैं अभी ठीक। तो फिर इसके बाद सभी लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं, और आज काम करते हुए रोहित को काफी लेट हो जाता है, क्योंकि जो प्राइवेट जॉब करते हैं उन्हें पता है कि सक्सेस पाने के लिए बहुत ज्यादा प्राइवेट जॉब में मेहनत करनी पड़ती है। जो आज रोहित को काम करते हुए काफी देर हो जाता है, वो काम के प्रति इतना उसके अंदर लगन था, क्योंकि सक्सेस किसे नहीं चाहिए, हर किसी को चाहिए। तो उस सक्सेस के लिए ही वो बहुत ही दूर मेहनत करता है और अपने काम को सोचता है कि आज मैं खत्म करके ही जाऊंगा, और यही सोच के साथ वो काम करता है। और काम करते हुए उसे
रात के तकरीबन 11 बज जाते हैं। जब रोहित का काम खत्म हो जाता है तो वो सोचता है कि चलो अब घर चला जाए, लेकिन उसका मन करता है कि क्यों ना एक कॉफी पी के चला जाए। फिर जब वो कैंटीन में जाता है कॉफी पीने के लिए तो वो देखता है कि कैंटीन तो बाहर से बंद है, यानी सब लोग जा चुके हैं। और उसे चारों तरफ देखने के बाद यही पता चलता है कि पूरी ऑफिस में, बिल्डिंग में वो सिर्फ एक अकेला है। तो वहां का ये रूल होता है कि जो भी आखिरी में जाएगा वो लाइट्स ऑफ करके जाएगा। तो रोहित सोचता है कि चलो लाइट्स ऑफ कर देता हूँ। लाइट्स ऑफ कर देता है स्टोर की, और वो सोचता है कि चलो आज लिफ्ट चेक करता हूँ, क्योंकि ये चीज मैं स्टार्टिंग में ही बताना भूल गई कि जो रोहित होता है वो अक्सर सीढ़ियों से ही जाता है, क्योंकि जब भी वो लिफ्ट से जाता है लिफ्ट हमेशा उसे खराब ही मिलती है। और सीढ़ियों से जाने में उसे इतना डर लगता है, उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है, उसका पीछा कर रहा है। इस वजह से वो बहुत ज्यादा डरता था। कभी वो सीढ़ियां चल के नहीं जाता था, वो हमेशा सीढ़ियां दौड़ते हुए जाता था। तो आज भी सीढ़ियों से जाना पड़ेगा क्या, वैसी इतनी रात हो चुकी है। तो वो सोचता है कि लिफ्ट मैन को कॉल करके देखता हूँ। फिर वो लिफ्ट मैन को कॉल करता है। लिफ्ट मैन फोन भी उठाते हैं, और उसके बाद वो कहता है कि आज भी लिफ्ट खराब है, अब क्या हो गया, अभी तक लिफ्ट सही क्यों नहीं। लिफ्ट मैन होता है वो कहता है कि आप रोहित सर बोल रहे हैं क्या। तो बोलता है हाँ हाँ मैं रोहित बोल रहा हूँ, लिफ्ट सही क्यों नहीं। तो बोलता है कि सर अभी 1-2 दिन का समय और लगेगा, सर आप सीढ़ियों से आ जाओ, आज लिफ्ट रहने दो। तो बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं सीढ़ियों से आ रहा हूँ। फिर रोहित सीढ़ियों से जब नीचे उतरते हुए आने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि उसके पीछे उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि पायलों की आवाज आ रही है, छन छन छन। जब रोहित एक कदम रुकता है तो पायल की आवाज भी छन होके रुक जाती है। फिर वो 2 कदम चलता है तो पायल की आवाज भी 2 बार आती है और रुक जाती है। अब रोहित इतना ज्यादा डर जाता है कि बस उसे इतना पता था कि पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। वो थोड़ा सा पीछे मुड़ के देख ही लेता है, और जब वो देखता है कि एक औरत होती है जिसका वास्तव में चेहरा झुलसा हुआ है, उसने साड़ी पहन रखी है और वो सीढ़ियों से अब नीचे उतर रही है, और जो उसके हाथ है वो सीढ़ियों को छू रहे हैं, इतने लंबे हाथ थे। अब रोहित को कुछ समझ नहीं आता, वो ऐसा दौड़ता है कि मानो इतना तेज उसने अपनी लाइफ में वो नहीं दौड़ा होगा। और सीधा दौड़ते हुए वो नीचे जाता है जहां पर गार्ड खड़ा होता है। जा करके वो गार्ड को बोलता है कि सबसे पहले मुझे प्लीज पानी पिला दो। तो गार्ड बोलता है अच्छा अच्छा सर मैं लेके आता हूँ। एक गिलास और पानी की बोतल गार्ड अपने कमरे से लेके आते हैं और उसे देते हैं। वो पानी पीता है और कहता है कि अभी मैंने कुछ ऐसा देखा है जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। तो गार्ड कहते हैं कि आपने ऐसा क्या देख लिया। तो कहता है मैंने सीढ़ियों पर एक औरत को देखा है जिसके हाथ सीढ़ियों को छू रहे थे। तो कहता है सर आप मजाक कर रहे हो, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, आप मुझे डरा रहे हो। तो कहता है मैं तुम्हें नहीं डरा रहा हूँ, सच में ऊपर कुछ है। अभी तक तो मैंने सुना था लेकिन आज मैंने देख भी लिया, और अब मुझे एक पल भी यहाँ नहीं रुकना, मुझे अपने घर जाना है। लेकिन सबसे पहले तुम मेरी बात लिफ्ट मैन से करो। तो कहते हैं सर लिफ्ट मैन तो आज छुट्टी पर है, वो तो आया ही नहीं। तो कहता है नहीं मैंने तो फोन पर बात करी है लिफ्ट मैन से, और वो बोला कि 2 दिन में ठीक होगा। कहते हैं नहीं सर आज वो छुट्टी पर है, पता नहीं आपने किससे बात की है। अच्छा वो सब छोड़िए, आप ये बताइए आपको कंपनी का रूल तो पता ही है कि जो भी लास्ट में ऑफिस से निकलता है वो लाइट्स ऑफ करके निकलता है। तो रोहित कहता है कि मैंने तो लाइट्स ऑफ करी हैं। तो कहता है सर आप ऊपर देखिए अपने फ्लोर पे। जब रोहित ऊपर देखता है अपने फ्लोर पे तो हाँ वहां पर लाइट जल रही थी, और वहां पर ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई खड़ा भी है, किसी की परछाई दिख रही थी। तब रोहित कहता है कि नहीं मैं तो वहां पर अकेला था और मैं लाइट्स ऑफ करके नीचे आया हूँ। तब इतने में गार्ड कहता है कि सर आपके पास तो अच्छा कैमरा वाला फोन होगा ना, आप एक काम करो इसको रिकॉर्ड करके देखो, और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम दिखाएंगे बॉस को। तो वो जैसे ही वो अपनी जेब से फोन निकालने की कोशिश करता है वैसे ही लाइट्स ऑफ हो जाती है, और ये देख करके गार्ड और रोहित दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद जो रोहित होता है, रोहित कहता है कि अब जो भी हुआ छोड़ो, अब मुझे सिर्फ अपने घर जाना है, मुझे मुझे यहाँ नहीं रुकना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो गार्ड कहता है कि सर आप रुको, कोई गाड़ी जाएगी तो आप चाहे कोई कैब वगैरह निकलेगी तो आप उससे चले जाना। लेकिन रोहित कहता है नहीं मैं 1 सेकंड भी यहाँ पर अब रुकना नहीं चाहता हूँ, मुझे अपने घर जाना है, और मेरा घर यहाँ से आधा पौन घंटे की दूरी पर है, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। और इतनी रात को बाहर
इतना खुला एरिया जो होता है वहां पर कोहरा छाया होता है, मतलब सामने की चीज भी ढंग से दिखाई नहीं दे रही होती है। इसलिए गार्ड बार बार मना करता है कि सर आप तो ऐसे मौसम में कैसे जाओगे। तो बोलता है कि नहीं बस मैं जा रहा हूँ। गार्ड के लाख मना करने के बावजूद भी वो नहीं रुकता है और चला जाता है। चलते चलते रोहित को तकरीबन आधा घंटा हो जाता है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसका घर मानो कितना दूर है, मानो जैसे वो रास्ता कहीं भटक गया हो, ऐसा उसे फील हो रहा था। लेकिन सामने से उसे एक गाड़ी आती हुई, एक रोशनी दिखाई देती है और वो बहुत ज्यादा मन ही मन खुश होता है कि चलो मुझे कोई गाड़ी मिल गई, अब मैं अपने घर तक भी आसानी से चला जाऊंगा। जब गाड़ी सामने पास में आती है तो वो ऑटो को रोकता है और बोलता है कि भैया ये मेरे घर का एड्रेस है, मुझे छोड़ दो। तो ऑटो वाला कहता है कि ठीक है मैं आपको छोड़ दूंगा। रोहित पीछे की तरफ देखता है कि एक औरत बैठी होती है और वो भी पूरा श्रृंगार किए हुए एक लाल जोड़े में बैठी होती है। ये देख के उसे बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो ज्यादा सोचता नहीं होती, उसे सीधे अपने घर जाने की टेंशन होती है। वो बैठता है और अपने गोद में अपना लैपटॉप रखता है, थोड़ा सा घबराया हुआ होता है। तो जो महिला ऑटो में बैठी होती है वो लेडी पूछती भी है कि आप ठीक हो। तो ये कहता भी कि हाँ मैं ठीक हूँ। उसकी बातों से इसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि कुछ भी अनकंफर्टेबल सा हो। इसके बाद ऑटो चल पड़ती है। चलते 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 ऑटो, इसके दिमाग में तो ऑफिस वाली चीजें ही चल रही होती हैं, डरा भी होता है बहुत ज्यादा और अभी घर पहुंचने में काफी समय बचा होता है। अचानक से उसकी नजर औरत के पैरों पर जाती है और वो देखता है कि उसके पैर उल्टे हैं और वो इतना घबरा जाता है। वो तुरंत ऑटो वाले को चिल्लाता है और कहता है कि जल्दी ऑटो रोको, यहीं पर ऑटो रोको। और जब ऑटो वाला ऑटो रोकता है तो वो ऑटो से काफी दूर जाके दौड़ के भाग के जाने लगता है। तो ऑटो वाला कहता है कि आप क्या हुआ सर, आप भाग क्यों रहे? तब वो कहता है कि नहीं मुझको तुम्हारे ऑटो में नहीं बैठना है, मुझे तुम्हारे ऑटो में नहीं बैठना और तुम भी चलो यहाँ से। तो बोलता है कि सर हुआ क्या? तो बोलता है तुम मेरे पास आओ, तुम इधर आओ। वो अपने पास जोर से बुलाता है उसे। ऑटो वाला जाता है, बोलता है कि सर आपको हुआ क्या? इतनी रात को आप क्यों ऐसे ऐसे कर रहे हो कि यहीं पर रोक दो, मैं खुद से चला जाऊंगा, ये तो गलत है सर। तो बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें डबल पैसे देने को तैयार हूँ, तुम ही ये ऑटो छोड़ दो, मेरे घर चलो, तुम कल सुबह चले जाओगे। ऑटो लगता है सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं अपना ऑटो बीच राह पर छोड़ करके आपके घर क्यों जाऊंगा? तो वो कहता है रोहित आपके ऑटो के पीछे जो औरत बैठी है उसके पैर देखो, उसके पैर उल्टे हैं। वो इस पर ऑटो वाला हंसने लगता है और कहता है सर आपकी तबीयत तो ठीक है, ज्यादा काम का प्रेशर है क्या सर आपके ऊपर? बोलता है नहीं। तो सर आप कैसी बातें कर रहे हो, मेरी ऑटो में सिर्फ आप बैठे थे ऑटो में, मैंने किसी को नहीं रोका है। तो वही तरह तो फिर वो औरत कौन है? सर हाँ सर कोई औरत नहीं है मेरी ऑटो में, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। वो रोहित का हाथ खींचते हुए लेके जाता है। देख लो वहां जब रोहित देखता है कि कोई औरत नहीं है, रोहित बहुत डर जाता है। लेकिन फिर भी रोहित कहता है मैं तुम्हारे ऑटो से नहीं जाऊंगा, मैं पैदल ही अपने घर को जाऊंगा। और रोहित पैदल ही अपने घर को चला जाता है। और ये एक सच्चा अनुभव है जो रोहित के साथ हुआ था। कैसी लगी आप लोगों को कहानी? आई होप कि आप लोगों को कहानी बहुत पसंद आई होगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।